हाय स्टूडेंट, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर हो चुका है, जैसे कि आप सभी देकर आ चुके होंगे। ओके, तो ये जो है आपको बता देता हूँ, ये 801 डीई का पेपर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 सेट बनते हैं। ओके, तो 7 सेट में से कौन सा वाला है? डीई वाला है। अगर आप भी अपने पेपर का सोल्यूशन कराना चाहते हैं तो पेपर को कमेंट में कर देना। ओके, मैं उसका सोल्यूशन पहुंचा दूंगा। तो आइए इस पेपर का सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि इस साल 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका भी आपको उत्तर देखना है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किस युग के लेखक हैं? द्वितीय युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के या भारतेंदु युग के? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के ये लेखक है। ओके, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गुनाहों का देवता रचना की विधा है, किस रचना की विधा है? तो ये उपन्यास विधा की रचना हो गई। अगर मैं बात करूँ अब हंस पत्रिका के संपादक है, इसके लेखक कौन है? हंस पत्रिका के जिन्होंने, तो इसके कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कलम का सिपाही की विधा, किस विधा की रचना? कलम का सिपाही, तो जीवनी विधा की रचना है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो इसमें कौन है? मोहन राकेश, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? ये आलोचक है। ओके, क्या है ये? एक आलोचक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सातवां आकाशदीप के लेखक है, तो आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मेला आंचल के रचनाकार हैं। मेला आंचल किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने ये लिखा है, इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में केशवदास काव्यधारा के कवि है, किस काव्यधारा के कवि है? तो रीति मुक्त। ओके, तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है, तो केशवदास रीति विरुद्ध, तो केशवदास रीति विरुद्ध काव्यधारा के कवि है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, 10वां क्वेश्चन, रामचंद्रिका रचना है, किसकी है? तो ये केशवदास की है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे हास्य रस या करुण रस से। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करुण रस का स्थायी भाव है? तो ये क्या रहेगा? यहाँ पर शोक। क्या है? करुण रस का क्या रहेगा? शोक रहेगा। उसके बाद में क्या है? सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शील पर आप तो परियो प्रभात। तो इसमें कौन सा है? इसमें आपको अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। ओके, उत्प्रेक्ष अलंकार है। और उसके बाद में फिर 13वां क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2। ओके, 2। उसके बाद में और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, जल्दी जल्दी में हम ये करा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी में हम ये करा रहे हैं, आप बाद में और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, और ये 14वां क्वेश्चन क्या है? अधिग्रहण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें क्या है? अधि इसके आगे लगा हुआ तो मैं देख सकते हो, तो ये क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं प्रत्यय के। ओके, उसके बाद में तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास है। तो तिरंगा में कौन समास है? द्विगु समास है। ओके, उसके बाद में प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में यण संधि है, ये भी हो जाए आपका हो गया। उसके बाद में पूछा गया है खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का तत्सम रूप क्या है? खीर का तत्सम रूप है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन क्या है? नदीय शब्द का वचन और विभक्ति है, तो ये कौन सा है? इसमें विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो ये पूछा गया है चतुर्थी और एक वचन, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी और एक वचन पूछा जाएगा। उसके बाद में 20वां क्या है? हस्य थे धातु का वचन एवं पुरुष है, कौन सा है इसमें? इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा होगा कि इसमें डी ऑप्शन नहीं था, बस एक ही डी ऑप्शन है। ओके, ज्यादातर कौन से रहे हैं? बी सी। ओके, बी और सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट रहे हैं, जबकि डी ऑप्शन केवल एक ही था, वो भी 19वें क्वेश्चन में है। ओके, अब आगे को देखते हैं।
उसके बाद में 21वां क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो आप या तो ये वाला क्या वाला कर सकते हैं या फिर आप ख्या वाला कर सकते हैं। तो ये कौन से चैप्टर से है, ये मित्रता चैप्टर से। ओके, तो आप ये वाला हल कर सकते हैं या अथवा में ये वाला है आप इस वाले को हल कर सकते हैं। दोनों में से एक जो सा आपसे हो रहा है वो आप हल कर सकते हैं। ये कौन सा था, ये मित्रता चैप्टर से था। इसका संदर्भ लिखना था आपको और इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो मित्रता चैप्टर से था, इजी था। उसके बाद में पद में बात करते हैं हम। पद में क्या है, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। तो ये अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष देवा का सूर्य वाला, इसका मतलब ये उधर राम नरेश त्रिपाठी से ये पूछा गया है स्वदेश प्रेम से। ओके, स्वदेश प्रेम से इसके लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी है। आपको इसकी व्याख्या करनी थी और जो है ऊपर पंक्तियों में तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। ओके, तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन था। या आप अथवा में ऐसा कर सकते थे कि उदो मोही ब्रज विसरत नाही वृंदा गोकुल बन उपवन, ये वाला आप चाहें इसे कर सकते थे। ओके, ये कौन से था, सूरदास, देखो यहाँ पे लिख रहा है तो ये सूरदास से था। तो दोनों में से आप एक को कर सकते थे और आपने कर भी दिया होगा। उसके बाद में मैं क्या था कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, तो आपको चाहिए वाराणसी पाठ से था, इसे अगर दोनों वाराणसी पाठ से हैं आपको कोई सा भी एक कर देना है। तो ये कौन से पाठ, तो ये वाराणसी पाठ से था। आप इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिख सकते थे। बहुत इजी था कि इयम नगरी विद्रणामन षणमंतली, तो इसका आप कर सकते थे। ओके, इसके बाद में क्या था भाई, इसके बाद में दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना था। तो चाहे आप इसका या इसका किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना था। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। और नीचे में से आपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना था। तो ये मातृभूमि के लिए आपको लिखना था। तो मातृभूमि के लिए आप यहाँ से लिख सकते थे। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र लिखना था आपको। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया होगा। ये तो इजी कंपलसरी है ये तो ना। ओके, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जीवनी लिखनी आई थी। तो जीवनी किस किसकी थी, जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। तीनों में से आप किसी की एक की लिख सकते थे। उसके बाद में और क्या था, और इसमें थे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। तीनों में से आपको एक की, ये पद में से था कवियों की, तो आपको कवियों की एक जीवनी लिखनी थी और एक लेखकों की जीवनी लिखनी थी। दोनों में से एक एक आपने ये आसानी से कर दिए होंगे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 क्या था, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कठिन कोई एक श्लोक याद करा हुआ था आपने, वो लिख दिया होगा। क्वेश्चन कितने नंबर का था, ये 2 नंबर का था। उसके बाद में ये 28वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रश्नोत्तरों के संस्कृत में उत्तर देने थे। ओके, ये वाले आपको ये उत्तर देने थे। फिर क्या, निम्नलिखित में से एक पर निबंध लिखना था। निबंध कितने नंबर का था, 9 नंबर का। 9 नंबर का निबंध है। आपको ये 6 टॉपिक थे, एक टॉपिक पर निबंध लिखना था। चाहे आप भारत में आतंकवाद या जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ या बेरोजगारी या विज्ञान के चमत्कार या मेरे प्रिय कवि, इनमें से किसी एक टॉपिक पर 2 पेजों का लगभग निबंध आपको लिखना था। तो काफ़ी इजी आया था इस साल पेपर, आपने ये कर दिया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।